नमस्कार। एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको सुजानगढ़ की BBIS का दृश्य दिखा रहा हूं, बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। विद्यालय के छात्र छात्राओं की 4 टीमें बनाकर ये आयोजन पिछले 4 वर्षों से हो रहा है। ये चौथा एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, जिसमें विद्यालय की सैकड़ों छात्र छात्राएँ भाग लेंगे और बच्चों की खेल प्रतिभा को तराशा जाएगा और इनको आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। साथ में आज विद्यालय में आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जा रही है और साथ में जो अभिभावक आएंगे वो इनको खरीद भी सकेंगे और इससे जो आय होगी उससे जो पैसा मिलेगा उसको अनाथालय के बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाने का एक सुंदर भाव विद्यालय प्रदर्शित किया है। यानी अनाथालय में ये पैसा खेल सामग्री के लिए दिया जाएगा। आइए BBI से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इस समय आप सुजानगढ़ के सबसे बेहतरीन स्कूल बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हो रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यालय की खेल प्रतिभाओं को तराशने का एक सुंदर प्रयास किया जाता है और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं BBIS के, जो अपने जोर का प्रदर्शन करते हैं। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का दृश्य आप देख रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन स्कूल है ये। उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्थाएं और खेल व्यवस्थाएं यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट के लिए सजा हुआ पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं। पूरे विद्यालय क्षेत्र को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। ये देखिए, कुछ ही देर में अतिथिगण पधारने वाले हैं और अतिथियों के स्वागत में प्रिंसिपल मधु जी शेखावत छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पर प्रवेश द्वार के पास खड़े हैं। मैनेजर नोपारांति मुंडा भी अतिथियों के स्वागत में द्वार पर। BBIS के निदेशक कुंदन जी खिलेरी को आप देख रहे हैं। मेहनती युवा हैं और एक अच्छा टीम वर्क BBIS का यहाँ पर देखने को मिलता है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आगाज हो रहा है। विद्यालय की नन्ही मुन्नी बालिकाएं अतिथियों का सत्कार कर रही है तिलकार्चन से। ये देखिए, राजस्थानी वेशभूषा में बिल्कुल हमारी वैदिक संस्कृति से अतिथियों का स्वागत हो रहा है। उद्घाटन समारोह पे जाने वाले रास्ते पर आप देख रहे हैं विद्यालय के विद्यार्थी अपने स्वागत में और सभी को नमन करके उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज है स्वागत सम्मान का। ये देखिए, स्वागत का अनूठा अंदाज देखिए। अतिथिगण मंच की तरफ आ रहे हैं, अतिथि मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और अब अतिथियों का स्वागत सम्मान हो रहा है। अतिथि गणों का आगमन हो रहा है कार्यक्रम स्थल की तरफ। रिटायर्ड ASP तेजबाजी गुलेरिया, शिक्षाविद लीलाधर जी शर्मा, सुजानगढ़ ASP राम प्रताप जी बिश्नोई और समाज सेवी रामपुरिया जी आप देख रहे हैं मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ छात्र छात्राएं बहुत सुंदर ढंग से खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं विद्यालय के छात्र उस रास्ते पर अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं जिस रास्ते से होकर अतिथि मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। It's the time for us to welcome them with a great round of applause. For mothers and fathers to cheer up their sons and daughters. Beyond the obvious. दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मां सरस्वती और
प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणां हस्ते स्फटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां प्रदान के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ है। परमां माँ सरस्वती का आशीर्वाद लिया है सभी ने, क्योंकि विद्यालय माँ सरस्वती का मंदिर है। सुजानगढ़ थाना डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई जी का सम्मान किया जा रहा है। शिक्षाविद लीलाधर जी शर्मा, जो कि इसी भी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। श्री तेजपाल जी गुलेरिया सेवानिवृत्त एएसपी का सम्मान अभिनंदन किया जा रहा है। समाजसेवी तनसुख जी रामपुरिया का सम्मान किया जा रहा है। अतिथियों का सत्कार किया जा रहा है। For our chief guest, and I request our chief guest to please join us for hosting our school's pride, our school flag. एनुअल स्पोर्ट्स की ध्वज लहराया जा रहा है। और अब स्पोर्ट्स मशाल प्रज्वलित की जा रही है। खेल मशाल प्रज्वलित की जा रही है स्पोर्ट्स मीट्स बीबीएस में। शिक्षा और खेल की मशाल हमेशा प्रज्वलित रहती है बाल भारती स्कूल में। छात्रों को सौंप दी गई है मशाल। खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी यानी टीम के कप्तानों को सौंपी जा रही है और वो मशाल लेकर दौड़ रहे हैं। ये देखिए मशाल की दौड़ भारतीय इंटरनेशनल स्कूल का दृश्य है। एक और पीजीआई को सौंपी गई है। March past is all about synchronization and teamwork. Marching in a contingent demand alertness and coordination. The drum beat rolls, the band strikes a command. The synchronized swings of arms and the sound of thudding feet stirs something within us. जैन सर, मैं परेड कमांडर यशराज बिनावरा आपसे परेड को सलामी की अनुमति चाहता हूँ। जैन सर। जैन सर, मैं परेड कमांडर यशराज बिनावरा आपसे परेड को सलामी की अनुमति चाहता हूँ। जैन सर। और अब परेड शुरू हो रही है। Good morning all of you. I am Kartavya Singh of grade 9. We are extremely glad to introduce the 4 distinctive बहुत सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं परेड का।
पांचों टीमों के प्लेयर अपने पूरे ग्रुप के साथ ध्वज के साथ मंच के सामने से ध्वज को सलामी लेते हुए निकल रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा है ये। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन समारोह देख रहे हैं। Green, the color of harmony and health. Green, Emerald versus white cat with the production doctor. Vice captain Maya Pajania and house captain. The last house is Topaz house. They are dressed up in yellow. Yellow, the highest Topaz color. The color of religious figure. Yellow, the color which can feel love, pain, and pride. बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं परेड का। In all positions. Students of today's era, we are just trying to create the disciplined, morally boost up, perfect citizen who can serve the society, and for that all the dignitaries invited here are always invited to suggest us all the good things we can follow. And as we all know that this sports week, which is starting today, will go on for a couple of days, and during this only the teachers are the officials. Those will be performing their duties for the games, sports instructors, and all the teachers are divided into 4 different houses, and there are chances that they might go in favor of their own house, and for that just an oath, एक प्रतिज्ञा कि वो अपने सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को, अपने प्लेयर्स को एज अ प्लेयर देखेंगे, अपने हाउस का ओपोनेंट नहीं देखेंगे. सो फॉर दैट we'll be having an oath, and then for honesty, oath for honesty, and then we shall start our duties. May I ask everybody to take a pledge position? In the name of all the competitors, we promise that we shall take part in the sports meet of Bal Bharti International School as a fair player, respecting and abiding by the rules that governs the events in the true spirit of sportsmen for the glory of sport. We shall put forth greatest efforts to achieve the best results in the games for the honor of our house and school. Jai Hind! Thank you so much. A big round of applause for the players and officials. ये भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास एमिरेट्स और फायर एंड टॉपेज. सर्वप्रथम जगत जननी माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन. आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि रिटायर्ड एडिशनल एसपी पाल जी गुलेरिया साहब, श्रीमान विष्णु राम प्रताप जी विश्नोई सर और लीलाधर जी शर्मा सर और समाज सेवी श्रीमान राम तनसुख जी रामपुरिया, आप सभी का मैं
विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बाहर से पधारे हुए हमारे समस्त अभिभावकजनों का भी मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अभी 4 दिन ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें बच्चों की विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन रहेगा और आज विज्ञान प्रदर्शनी और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह का भी प्रोग्राम रहेगा। धन्यवाद। वर्षों से सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में यह और भी ज़्यादा कारगर है। जिस तरह बच्चों पर अभिभावकों द्वारा जाने अनजाने कंपटीशन के नाम पर पढ़ाई का बोझ ज़्यादा डाला जा रहा है तथा उनसे अपेक्षाएं भी कुछ हद तक ज़्यादा की जा रही है, ऐसे तनाव के माहौल में इन गेम्स का आयोजन करना मैं समझता हूँ एक बहुत ही उपयोगी इवेंट है और ये हर स्कूल में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकार जिसको मान्यता दे उसके पास कम से कम 10 बीघे ज़मीन हो, ताकि वो खेल ग्राउंड उसमें आवश्यक होने चाहिए जहाँ बच्चों की शारीरिक और खेलकूद की गतिविधियाँ संचालित हो सके। आज देखते हैं सिटी में एक छोटे से प्लॉट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4-5 मंजिला भवन में चल रही है, जहां खेलकूद तो छोड़ो, प्रार्थना स्थल के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इस पर समय आ गया है कि इसको पुनर्विचार करके हमारी पॉलिसी में ये बदलाव होना चाहिए। हमारी टीम जब किसी बड़े इवेंट में, गेम्स में, एशियन या ओलंपिक में जाती है तो हम टीवी के सामने बैठ के सभी देखते जा रहे हैं, यार मेडल नहीं जीता, जीतेंगे कहाँ से भाई। हमने कोई तैयारी नहीं की, कोई हमारी सोच नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। एक छोटा सा स्टेट हमारे पड़ोस का हरियाणा, जिसने आज खेलों में अथक मेहनत के बावजूद अच्छा मुकाम हासिल किया है। और हमारे ज़िले की ही पड़ोसी तहसील राजगढ़ को आप देख लीजिए, ये सुजानगढ़ और राजगढ़ दोनों एक ही ज़िले की है, लेकिन मैं कल अखबार में देख रहा था नेशनल गेम्स में पहले ही दिन राजगढ़ के बच्चों ने 4 मेडल जीते और हमारे कोई शायद किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा। ये एक ज़िले में इतनी भिन्नता है तो बाकी राजस्थान में क्या है। हमें सीखना चाहिए राजगढ़ से, हरियाणा से, कि किस तरह आप हरियाणा में निकलो सुबह 4 बजे, सब गाँव में, गांव के बाहर जो गोचर की ज़मीन है उस पर आपको ट्रैक मिलेगा 400 मीटर का, और बच्चे दौड़ते हुए स्पोर्ट्स गतिविधि उसमें एक्सरसाइज करते हुए हर गांव में बच्चे मिलेंगे, हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है। और हमारे यहाँ 4 बजे उठ के देख लो, एक सिंगल आदमी कोई घूमने ही बाहर नहीं जाएगा। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम स्पोर्ट्स में मेडल नहीं जीते। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी राज्य सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है ग्रामीण ओलंपिक का, और एक ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा जी को राज्य क्रीड़ा परिषद का चेयरपर्सन भी बनाया है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि एक इस दिशा में एक सार्थक प्रयास राज्य सरकार द्वारा भी अभी किया जा रहा है, लेकिन उसमें उत्तरोत्तर और प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चों में भी फिटनेस की भावना का विकास हो। और एक अच्छा स्वस्थ बच्चा ही कोई भी काम करेगा तो उसको मानसिक मजबूती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, और खेल वो चीज़ है जो बच्चे को मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। ये सामने खो खो के ग्राउंड मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बचपन में स्कूल में हमेशा खो खो खेलता था और हमारी टीम जिला लेवल पे बीकानेर पे कई साल तक खो खो की जिला चैंपियन रही थी। मुझे आज इतनी खुशी हुई है पोल देख के खो खो के, मैं कह नहीं सकता। खो खो वो खेल है जो दूसरे खेलों के मुकाबले पिछड़ गया, लेकिन आज इस स्कूल में मैंने खो खो का ग्राउंड देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे जो फिटेस्ट बच्चा है वही खो खो खेल सकता है। जो 7 मिनट का ग्राउंड में
समय कहने को छोटा लगता है, पर आप 7 मिनट अंदर घुस के देख लीजिए, आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। इतनी फुर्ती, 7 मिनट तक एक स्पीड में तो दौड़ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। आपको गियर बदलना पड़ता है, आपको एकदम से स्प्रिंट लगानी पड़ेगी, आपको रुकना पड़ेगा, आपको मुड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी स्कूलों में इस तरह की इवेंट होने चाहिए और अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चों, ऑलवेज बी क्यूरियस अबाउट द नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के लिए हर समय उत्सुक रहो। जहां कहीं से भी ज्ञान प्राप्ति की आपको लगता है कि यहां से कुछ मिल सकता है, वहां पर सिट देयर, हैव पेशेंस एंड लिसन। ध्यान से सुनना, लिसन में और हियरिंग में बहुत फर्क है। हियर तो अपन बैठे हैं, कोई चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट सुना रही है, कि गाड़ी की घड़घड़ाहट सुनाई दे रही है, कुछ और सुनाई दे रहा है, वो हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग केयरफुली एंड यू कैन ब्रिंग दैट थिंग इन योर लाइफ प्रैक्टिकली, वो लिसनिंग होता है। तो आप लिसनिंग जो है बहुत ध्यानपूर्वक किया करें। अभी डीएसपी साहब ने भी बहुत शानदार आपको खेलों के बारे में बात बताई, उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। खेल वंडरफुल चीज होती है, इसलिए ज्ञान जहां से भी प्राप्त होता हो उसके लिए बी क्यूरियस। फर्स्ट थिंग, ये पोस्टुलेट्स हैं, ये बहुत शानदार टिप्स हैं आपके लाइफ के, इसको नोट करना आप। बी क्यूरियस अबाउट द नॉलेज ऑफ द लाइफ। एक चीज, खेल बहुत जरूरी इसलिए है कि आपने देखा होगा ना, अभी जो इन्होंने डीएसपी साहब ने जो बात बताई, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम देखते हैं कि सुबह सुबह कई बार ये कुत्ते जो है ना खिलौने करते हैं, खिलौन शब्द का यूज किया मैंने, दे प्ले इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में खेलते हैं खूब। तो वो कभी किसी को कोई पटकता है, कोई किसी को पटकता है और आपस में वो प्ले करते हैं, लेकिन उस प्ले के अंदर कोई जीत हार नहीं होती है। आप यहाँ जीत हार के लिए नहीं, केवल अपना प्रदर्शन करने के लिए, केवल अपना एंजॉय करने के लिए आप खेलें, तो ये लाइफ की सबसे बड़ी चीज होगी और आपको प्रोग्रेस का मौका मिलेगा इससे। ये वंडरफुल बात जो आपको मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो ये है, ये खेलों से संबंधित, कि आप अपने हेल्थ के बारे में पूरे केयरफुल रहें। अच्छी नाइस बढ़िया डाइट लीजिएगा और खेलों को जीत हार का मुद्दा न बना करके केवल मात्र उसके माध्यम से अपने फ्रेंड सर्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपने आप को खुद परिष्कृत करें, ये दूसरी बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आप सर्विस करना सीख जाइए। जिस बालक में सेवा भावना होगी, सर्विस की दृष्टि से इमोशनल जो बालक होगा, किसी ने पानी का गिलास पिलाने के लिए आपको कहा, तो केवल पानी का गिलास भर करके लाके उसके सामने रखने नहीं, उस पानी के गिलास को इतना समझ करके कि मेरे को इस योग्य समझाए कि मैं किसी को पानी पिलाऊं, किसी प्यासे को पानी पिलाऊं, और आप उसको लेकर के बड़े प्यार और स्नेह से पूरे सम्मान के साथ उस व्यक्ति के सामने इमोशनली अगर जाएंगे तो वो आपका कृत्य जो है वंडरफुल होगा। And warm up with sport spirit and zeal of winning. I would like to request all 4 house in charges to send their participants for 100-meter senior boys and senior girls race. 100 मीटर दौड़ शुरू होने वाली है। Can you please clap for these ladies? आप सबसे ये फाइनल था क्या? ये क्वालीफाई है। 2 खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे अगले राउंड के लिए। रामपुरिया सर, हमारे साथी डिप्टी साहब राम प्रताप जी तथा मंच, सम्मानित मंच, टीचर्स, स्टूडेंट और अभिभावकगण, सभी को मैं नमस्कार करता हूं।
आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का ये शानदार प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जिसमें मैं शाला प्रशासन का बहुत आभारी हूं कि मुझे इसमें आमंत्रित करके इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। और यहाँ का जो स्कूल का माहौल और आपकी जो तैयारियाँ जो देखी वो बहुत ही शानदार है। मैं आपके खेल की गतिविधियों में ज़्यादा बीच में बाधा नहीं बन के शॉर्ट में दो ही बात कहूँगा कि भाई खेल का जो महत्व है वो बहुत है, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है। हमारे पुलिस विभाग में खेल कोटे से अलग से कोटा है और अलग से भर्तियां होती है। जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो पदक जीतते हैं उनके लिए हमारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती है सीधी। तो खेलों का अलग महत्व है। और अब आज के ज़माने में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ये सुविधाएं हैं नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि आपने इतना बढ़िया तो ग्राउंड बना रखा है और इतनी तैयारी करवा के ये गेम्स का आयोजन करवा रहे हैं। मैं शाला प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है ये बाल दिवस के रूप में हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन के स्मृति के रूप में मनाया जाता है। अगर हम इन बच्चों को स्वस्थ रख सके तो बहुत बड़ी बात होगी। Thank you, sir. Your सोनिया जो कि फर्स्ट रही है 100 मीटर रेस के अंदर, भगवती सेकंड रही है 100 मीटर रेस के अंदर। क्वालिफाइंग राउंड है ये, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है उधर रहे हैं। सेकेंड रेस के 100 मीटर राउंड में बसंत शर्मा जो कि फर्स्ट रहे हैं। अरिहंत गोलछा सेकंड रही है 100 मीटर रेस के अंदर। सीनियर गर्ल्स की 100 मीटर दौड़ शुरू। सेकेंड 100 मीटर रेस लड़कियों की, जिसमें भावना खिलेरी फर्स्ट रही हैं। दिशा खेतान जो कि सेकेंड रही है 100 मीटर रेस के अंदर। जितने भी सामान बच्चों ने किया था उससे हमने कस्तूरबा गांधी स्कूल की सारे बच्चों को ट्रैक सूट बच्चों ने ले जाकर गिफ्ट किए, और यहीं से बच्चे सब बच्चों ने ही गिफ्ट दिया है उन बच्चों को। हमें सिंपैथी नहीं सिखानी, हम एम्पैथी सिखाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे किसी पे दया करना सीखे, हाँ साथ जीना सीखे, उनकी मदद करना सीखे। तो इसलिए यहाँ से बच्चे गए और उन्होंने खुद एक ट्रैक सूट अपनी एज ग्रुप के बच्चों को गिफ्ट किया, और वहाँ जाकर इन्वाइट किया कि हमारी स्पोर्ट्स वीक में वो लोग आए। और उसके बाद में स्पोर्ट्स वीक का जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें चीफ गेस्ट कस्तूरबा स्कूल की जो बच्चियाँ हैं, जो अनाथ बच्चियाँ हैं या अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं, वो रही। उन्होंने हमारे बच्चों के साथ यहाँ लंच किया। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इस बार हमने प्लान किया है कि जो भी फंड रेज होगा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन से उस सामान को बेचेंगे, तो उससे हम उस स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदेंगे और वो उन्हें गिफ्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने कभी पैसा नहीं दिया है किसी भी संस्था को। हम पैसा कलेक्ट करते हैं, उससे सामान खरीदते हैं और अपने ही बच्चों से उन बच्चों को जिन्हें भी हमें देना होता है उन्हें गिफ्ट करवाते हैं। तो इस बार का जो कॉज है वो यही है, लेट्स प्ले ऑल टुगेदर। सो अभी उनके लिए हमने गेम्स इक्विपमेंट खरीद करके उन्हें गिफ्ट करने का प्लान किया। अतिथि राम प्रताप जी बिश्नोई साहब,
तेजपाल जी गुलेरिया सर और लीलाधर जी गुरुजी, राम प्रताप जी, तनसुख जी रामपुरिया जी, आप सभी को मैं विद्यालय परिवार की ओर आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और आपके पद चरणों से ये संस्था बहुत ही आशीर्वचन लेकर के बच्चे आगे की ओर प्रोग्रेस करेंगे। आपके बुजुर्गों के सहयोग से ही ये संस्था आगे की ओर बढ़ रही है। सुजानगढ़ शहर की एक इकलौती ये संस्था है सीबीएसई बोर्ड, जो आप लोग पहली बार तनसुख जी रामपुरिया जी यहाँ पधारे हैं और तेजपाल जी गुलेरिया सर साहब आप भी पहली बार यहाँ पधारे हैं संस्था में। आपने इस संस्था को जो अपना अमूल्य जो समय दिया है उसके लिए पूरा प्रबंध कमेटी आपका आभारी रहेगी। और मैं यही आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब संस्था आपको बुलाती है तब तब आप हमारे बच्चों को मोटिवेट देते रहें, मोटिवेट करने के लिए आप पधारें, अपना अमूल्य समय निकालें। उसके लिए विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। सर राम प्रताप जी विष्णु साहब ने जो खेल के बारे में बताया गया उसके लिए मैं आपको ये सुजानगढ़ शहर के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने जो राजगढ़ के बारे में बताया कि बच्चे 4 बजे उठ करके मैदान में चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में हम 20 साल उन लोगों से पीछे हैं। 20 साल बाद में हमारे को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले सीकर, झुंझुनू, राजगढ़, हरियाणा, पंजाब यहाँ एजुकेशन का माहौल बना है। हमें अभी बार बार कहने के बाद में भी अभिभावक पढ़ लेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये धीरे धीरे एजुकेशन के बारे में यहाँ भी सजग हो रहे हैं। आज हम अतिरिक्त क्लास लगाते हैं तो हमें उलाना मिलता है कि नहीं भाई आप क्या एक्स्ट्रा फंड खर्च करेंगे क्या, स्कूल टाइम में बढ़ा लेना। ये हमारे अभिभावकों की सोच है। ये इसको हमें पॉजिटिव में बदलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के अभिभावक भी अपने बच्चों को 4 बजे मैदान में भेजेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। सरकार जिस प्रकार सहयोग कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक जो खेलों की भावना को जागृत कर रही है, उसी प्रकार हम भी बार बार बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप आए थे उस समय एक भी अभिभावक यहाँ नजर नहीं आ रहे थे, जबकि पहला कर्तव्य इनका बन रहा था कि हमें हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो हम समय पर पहुंचे और विद्यालय का और बच्चों का सहयोग करें। उसके लिए मैं बार बार अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब भी बुलाया जाता है, हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड वर्क किया जाता है उसको लो और अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप समय पर पधारें। हो सकता है आपको 10 बजे बुलाया गया तो आप 9:45 बजे पहुंचे। उसे बच्चों में और स्टाफ में एक मनोबल बढ़ेगा और बढ़ चढ़ करके वो अपने कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपकी संख्या ये लोगों में, इस स्टाफ में, बच्चों में मनोबल बढ़ाती है और आगे की ओर हमें प्रेरित करती हैं। और मैं प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देता हूं कि थोड़े से समय के द्वारा अभी आपने अयोध्या में बच्चों को ट्रिप लेके गए थे, उसके बाद जयपुर ट्रिप लेके गए थे। एक दिन और एक रात की मेहनत के माध्यम से इतना ग्राउंड बना करके बच्चों को तैयार किया है। उसके लिए प्रबंध कमेटी और विद्यालय परिवार, इस पूरे स्टाफ का और प्रिंसिपल मैम का आभारी रहेगा। और मैं ये धन्यवाद देता हूँ इस स्टाफ को कि इन्होंने न समय न रात को देखते हैं न दिन को देखते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा स्टाफ क्वार्टर है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और जब भी इनको बुलाया जाता है उस समय तैयार रहते हैं। और उन्हीं की मेहनत के बदौलत ही ये आज बीबीआईएस का नाम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है पूरे राजस्थान में, इंटरनेशनल स्तर पर। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से थोड़े दिनों में हमारा नाम इंटरनेशनल स्तर पर भी आएगा और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, बना रहे हम पर। राम प्रताप जी आपने जो कुछ कहा है उसके लिए हम निश्चित रूप से खेल की भावनाओं के माध्यम से ये लागू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों में जागरूकता निश्चित रूप से हम पैदा करेंगे और आप लोगों की फिटनेस को देख करके, तेजपाल जी की भावना को देखकर आपने जिस प्रकार का सहयोग किया है, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हम यहाँ से निकालना चाहते हैं। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप समय समय पर आकर के हमारे बच्चों को मोटिवेट करते रहें और ऐसे नागरिक यहाँ से तैयार करें, ऐसे प्रशासक यहाँ से निकलें जो आप और हमेशा याद करते रहें और समाज को इस प्रकार के बच्चे मिले जो समाज सेवक के रूप में कार्य करें। गुरुजी का जो आपने जो 4 बात बताई, निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ
उन चारों बातों के अक्षर से पालन करने की कोशिश करेंगे। और मैं गुरुजी का आभारी हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको बुलाता हूँ आप समय समय पर आते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है और हमें जोश मिलता है। आपकी इस उम्र में भी आप हमें इस प्रकार की एजुकेशन के बारे में मोटिवेट करते हो। और आपकी उम्र 78 साल के लगभग हो गई है। रामपुरिया जी, आपने 80 साल की उम्र में भी मेरे को रात को ना नहीं किया। हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होते भी आपने हमें आशीर्वाद हमारे बच्चों को दिया है। उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। और मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि आप समय समय पर हमें आते रहे। साल में 3 या 4 बार आपको बुलाया जाता है, तो उस समय पर आप समय पर पधारें और हमारे बच्चों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको आप समय समय पर मोटिवेट करते रहें। आपने सुना होगा यहाँ से पढ़ने वाले 12वीं के साथ में बच्चे अभी एक बच्चा यहाँ से 12वीं के साथ नीट में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टरी में, MBBS में, और एक बच्चा NDA में 12वीं के साथ सिलेक्शन हुआ है। उसकी पूरी प्रेरणा इन स्टाफ को जाती है, प्रिंसिपल मैम को जाती है कि 12वीं के साथ 23 साल की उम्र में बच्चा डॉक्टर बन करके आ जाएगा। तो ये सामान्य बात नहीं है। इस सुजानगढ़ के लिए एक वरदान साबित होगा इस प्रकार की संस्था का। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जैसा प्रिंसिपल मैम कहती है, आपके बच्चों के लिए आप समय समय पर अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आएं और उनको उसी प्रकार से आप पालन करते रहें, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत। भी सुबह 8:30 बजे से लेकर के और स्टाफ मेंबर्स जो है स्कूल में लगे हुए थे, अपनी तैयारियों में थे। और उसके बाद में कल सुबह 8:30, मैं कोट कर रही हूँ बिकॉज दैट वाज द रिपोर्टिंग टाइम, और उसके बाद जो सेशन चला है, कुछ लोगों का सेशन शाम को 7 बजे खत्म हुआ, कुछ का 8:30 बजे, कुछ का 10 बजे, और कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए डिवोटेड हैं बच्चे, मेरे टीचर्स रात को 3 बजे तक यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे थे। सो आई वुड आस्क एवरीबॉडी टू गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय टीचर्स। थैंक यू टीचर्स। अगर आप बहुत सारा डिवोशन चाहिए इस सोसाइटी को, बहुत सारी ऑनेस्टी चाहिए इस सोसाइटी को, बहुत सारे हार्ड वर्किंग पीपल चाहिए, हैविंग अ ज़ील टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑन द टॉप ऑफ द लेवल्स। इसी तरह हार्डकोर काम करते रहिए, दिल से सलाम, और अच्छा करते रहिए। सोसाइटी आपको सर आंखों पे बिठाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब लड़कियों की फाइनल की रेस होने वाली है 100 मीटर के अंदर। 2 क्वालिफाई राउंड हुए थे, उसके अंदर 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था और वो 4 लड़कियां इस फाइनल राउंड के अंदर दौड़ेगी 100 मीटर रेस के अंदर। ये लड़कियों की 100 मीटर की फाइनल रेस है। ये लड़कियों की 100 मीटर की फाइनल रेस जो कि हुई थी अभी, उसके अंदर विजेता रही है सोनिया डुकिया। इसके पहले 2 क्वालिफाई राउंड हुए थे, उसके अंदर क्वालिफाई करके उसमें भी आगे रही थी और फाइनल राउंड के अंदर विजेता रही है सोनिया। 100 मीटर लड़कों की फाइनल रेस शुरू होने वाली है। ये फाइनल रेस है। और ये रेस शुरू हो चुकी है 100 मीटर लड़कों की। नारायण सबसे आगे चल रहे हैं, जो विजेता रहे थे क्वालिफाई राउंड के अंदर, वही विजेता रहे हैं। नारायण एक बार फिर विनर रहे हैं फाइनल रेस के अंदर। क्वालिफाई रेस के अंदर भी वो फर्स्ट रहे थे और फाइनल रेस के अंदर विजेता रहे हैं। फाइनल रेस के अंदर सेकंड रहे हैं
वसंत शर्मा। तो फाइनल रेस हुई थी 100 मीटर की, उसके अंदर सेकंड रहे हैं वसंत, और जो 100 मीटर की फाइनल रेस थी उसके अंदर थर्ड रहे हैं अरिहंत। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा, और छात्र बता रहे हैं कि कैसे ये सब किया जा रहा है। हो जाएगा, आउट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हाँ, पर ये न्यूट्रॉन और ये बराबर है। ये तो ठीक है, 3 ये तो हो गया, पर ये न्यूट्रॉन भी 3 है ना। तो ये इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक नंबर कितने हैं? एटॉमिक नंबर कैन काउंट बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमें डॉक्टर play this game. You can play this game. Roman number. Roman number sound. Your number is 7. There is 5. क्या नाम है आप दोनों का? अच्छा, आपने क्या बनाया, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? अच्छा, अरे जो ये आपने बनाई है एग्जीबिशन के अंदर, इसके ज़रिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? कि हमें अपना जो मदर अर्थ है उसे हमें बचाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन जैसे रखना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं। हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, और नॉइज़ पोल्यूशन भी, ताकि हमारी जो मदर अर्थ है वो एकदम सेफ हो और फ्रेश एयर हो, पूरा अर्थ ग्रीन हो, ना कि इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ट्रीज जो डिफॉरेस्टेशन में कटे हुए यहाँ पे अच्छे हैं, और वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है कार और बाइक्स की तरह। इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये लेज़र सिक्योरिटी अलार्म है, और देख सकते हैं ये लेज़र की ये रोशनी है जो ये एलडीआर पर पड़ती है। अगर ये लाइट थोड़ी सी भी साइड में हो जाए तो अलार्म बजने लगेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आप दिखाएं। जैसे इन्होंने बीच में हाथ किया, अलार्म बजने लगा। बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बनाया है बच्चों ने। एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ साइंस के अंदर बच्चों ने बनाई है। जो रात के अंदर गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं ट्रक और बसेस के, अगर उनको गाड़ी चलाते समय नींद आ जाए तो ये उनको जगाने के लिए इस तरह का एक चश्मा बनाया है। नाम है आपका? माई नेम इज़ गरीता अग्रवाल फ्रॉम क्लास 2। आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आपको क्या? So this is eye blink sensor which can be used by the drivers or the students who study at late night. There is an IR sensor which senses the eyelids. Let me show you. As you can see, when I close my eyelids, it starts. आप देख सकते हैं जब ये आंख बंद करते हैं तो अलार्म बजने लगेगा। वन आंसर आ रहा है तो लाइट ऑन है, और 0 में इसका लाइट ऑफ हो जाएगा क्योंकि दोनों आंसर रॉन्ग हो गया। 1 में वापस इसका लाइट ऑन हो जाएगा, दोनों आंसर आपके राइट है। Atom. It is atom.
Always when you have some doubt, na, ask Google what should we pronounce it. Get the exact word. Since you are learning आपने क्या मॉडल बनाया है बताएंगे थोड़ा? Sir, this is the water flower. अच्छा। Sir, this doing work when we fill this stream with water, then this water is next to the second stream, and the second this water goes to the container, then this one is start rising up, then this is pointer is start moving, then we know what's the time. Comes blow air. अच्छा ये क्या है? Water fountain. वाटर फाउंटेन है। जी बताइए आपने क्या बनाया? मैंने ये केमिकल जिंक्स है। अच्छा। ये कॉपर सल्फेट है। ओके। इसके अंदर आयरन नेल के डालने पे बाद में हाफ एंड हाफ बाद में ये होता है। तो बताएंगे आपने क्या बनाया है? हाँ? हाइड्रोलिक आर्म। अच्छा इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? It is here we made a hydraulic arm. It is usually used in factories अच्छा। and for grab some bigger items that normal human being cannot grab. ये आप दोनों ने मिलके बनाया साथ में? आपके नाम क्या है? Hemant Hava, Manish Hava. अच्छा इसके बारे में जानकारी दीजिए आपने क्या बनाया है? आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम मयंक सोनी है। अच्छा। क्लास 9th का हूँ। ओके। सर ये एक मिसाइल लॉन्चर है। सर इसके अंदर उनमें सर ये सैनिटाइजर डाला था। तो सैनिटाइजर डालते से इसका पूरा वॉल्यूम फुल हो गया और सर जब हम इसको दबाते हैं उसमें स्पार्कल क्रिएट होते हैं वायर्स के अंदर, इसके वजह से सर पूरा वॉल्यूम फुल हो जाता है और फिर जैसे उसको दबाते हैं इसलिए सर ऐसे अभी स्पार्कल क्रिएट होते हैं इसके अंदर। स्पार्कल क्रिएट हो रहे हैं। अब सर जैसे इसके अंदर इसको डालेंगे अच्छा ये मिसाइल सिस्टम बनाया है? यस सर। सर ये एक अर्थक्वेक डिटेक्टर है। अच्छा। जैसे भूकंप आता है तो सर पूरी एरिया हिलने लग जाता है। हाँ हाँ। अब तो जैसे ये हिलेगा तो सर ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। वाइब्रेशन से अपन को पता चलेगा कि earthquake आ रहा है। देख रहे हैं बहुत ही इनोवेटिव बच्चों ने ये मॉडल बनाए हैं यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन के अंदर। This is the mechanism of rotating machine, the hardware and the software design of the rope to sweep for. So it used to clean the area. हमने डे और नाइट के बारे में अर्थ में जब डे और नाइट होता है उसके बारे में बताया। फ्रॉम दिस वी कम टू नो अबाउट डे एंड नाइट ऑफ अर्थ। इन दिस पार्ट अर्थ इज गेटिंग लाइट from sun, so it is day here, you can see, but from here it is not getting light, so it is night. As you know that Earth do one rotation in 24 hours. If here is India and here is night, after some time Earth will take rotation and it will be day in India. अच्छा आपके नाम जानना चाहूँगा दोनों के? सर अंकुश नारायण। अच्छा आप अपने मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर हमारा मॉडल एक स्मार्ट सिटी पे बेस्ड है। इसके अंदर बहुत अच्छा बड़ा नेशनल हाईवे है
and hospitals, petrol pump and parking area जो हमेशा एक स्मार्ट सिटी के हाईवे पे होता है। ये एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। क्या नाम है आपका? My name is Mohammad Sakir Singh from class 12 science. This we built a water distillation, or we can say that this is another form of RO. Here we get filter water and it gets evaporated and come into contact with cold water and again come in the state of liquid state, and this we get pure water. ये वाटर को क्लीन करने के लिए आप You want me to put some water? आपके नाम क्या है तीनों के? This is Tesla coil project. This is made of coil, copper wire. When it is connected to these batteries, this start producing magnetic fields. This is the CFL bulb, which is having neon and noble gases. Because of this magnetic field, it starts glowing. It is not connected with any wire. Good morning, I am Parisa. This is Newton's cradle. In this, Newton's third law is used, in which conservation of energy and conservation of mass is there. You can see that the energy passed from one particle get transferred to the last energy. We know that energy is there and it is passing from particle to particle. It is also known as Newton's cradle, Newton's pendulum, Newton's balls, Newton's rocker. Wonderful model. These are electrons. These electrons move in a fixed part called shell. Every shell has a fixed energy like you and I. These are nuclei. This contains protons, neutrons, everything. The main part of the cell. This atom. When energy is given to electron, when I give this energy to this electron, this promote to higher shell, and when the energy uses this electron back to its shell. Good afternoon, sir. Sir, this is model of drip irrigation. In this system, there are holes in pipes that allow water to fall just at the position of drip. It saves water due to evaporation. Water is not wasted. ये हमने ड्रिप सिंचाई का एक नमूना बनाया है। इसमें पाइप में छेद होती है जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। यह पानी को भाप बनने से भी बचाता है। Save water. क्या नाम? Made a thermal power plant, sir, in which the propeller, when the steam comes out from this, the propeller starts rotating on its axis, and it has a principle that the DC motor converts the mechanical energy into electrical energy. So the bulb starts glowing, sir, as you can see, sir. ये हाइड्रोजन मॉडल बनाए हैं बच्चों ने। Yes, sir. Sir, it stores energy and we can use it further from the abilities of DC motor. Yes. अच्छा, आपने ये क्या मॉडल बताया, थोड़ी इसकी जानकारी देंगे? यस सर, ये आग बुझाने वाला मॉडल है। जब भी ये फायर डिटेक्ट करता है, ये उस पर पानी डाल देता है और मोबाइल में भी एक नोटिफिकेशन भेज देता है। ओके, दिखाइए। तो जैसे इसने अभी आग डिटेक्ट करी और अब पानी आएगा और ये आग और इस पर भेज देता है। और सर हमने इस पर ये कोडिंग करी है और इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि इसमें कितना डिले चाहिए वगैरह, और ये कनेक्शन है इसका। थैंक यू सर फॉर विजिटिंग। आग बुझाने वाला यंत्र बनाया है इन्होंने। जैसे आग सेंसर के पास पहुंचती है, यहाँ से पानी गिरने लगता है, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर फायर डिटेक्टेड इन BBS कैंपस, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि यहाँ पर आग लगी है।
तुरंत यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है बिल्डिंग के अंदर। ये सेंसर है इसका, जैसे आग इसको पकड़ती है गर्म तत्व इसको, यहाँ से आग पानी निकलना शुरू हो जाता है। आपका लोकेश खेरिया। अच्छा, आपने क्या मॉडल बनाया इसकी जानकारी? सर ऑटोमेटिक जेब्रा क्रॉसिंग, जैसे ये ऑन होगा, यहाँ पे लाइट होगी, ये अपने आप ऑन होगा सर अपने बैटरी से। जैसे इसमें ये वाली रेड लाइट होगी, ये अपने आप चलेगा, ऑन होगा। ये जैसे ग्रीन होगी, ये अपने आप बंद हो जाएगा, जैसे कि। और जैसे यहाँ तक ग्रीन लाइट जब तक रहेगी ना, तब तक ये ऑफ होता रहेगा। और वहाँ से बट जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा होना होगा और वहाँ तक ये अपने आप उन्हें पहुँचाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना? ये ऐसे काम करेगा। ये ऑटोमेटिक जेब्रा क्रॉसिंग है। किसी को भी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के लिए, जैसे उनको रोड क्रॉस करना हो तो वो इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक जेब्रा क्रॉसिंग उनको सड़क के पार पहुंचा देगी। बहुत ही सुंदर इनोवेटिव मॉडल बनाया है वैसे। चलती रहेगी और जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट होगी, ये अपने आप ऊपर हो जाएगी और गाड़ियाँ अपने आप चली जाएगी। जैसे अभी होगा, ये सेंस कर लेता है पहले की गाड़ी आने वाली है। माय नेम इज दक्षिण राजेश, आई एम फ्रॉम क्लास 10। अच्छा, आपने ये क्या मॉडल बनाया बताएंगे? सर ये CPR प्रोजेक्शन है। अच्छा, CPR का। अच्छा, CPR का मॉडल है। अगर CPR कार्डियक पल्मोनरी रेस्क्यू डिसीज से स्टैंड करता है, और ये हम तब देते हैं जब कोई भी हार्ट अटैक के कारण नीचे गिरता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर है तो जो गिरा है उसकी ब्रीथिंग बंद हो जाएगी, उसका हार्ट का जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है सब बंद हो जाएगा। तो सर इस सिचुएशन में हम CPR मतलब प्रोसीड्यूर करते हैं, और ये चेस्ट के मिडिल में दिया जाता है ऐसे। और ये प्रीफर्ड है कि 70 सेकंड्स के अंदर अगर हम 100 to 120 CPR देंगे तो जो गिरा है उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वापस शुरू हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने ये क्या मॉडल बनाया उसके बताइए। नहीं सर, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी फ्रेंड का है। अभी पीछे जो स्पोर्ट चल रहा है, अच्छा, उसमें वो बच्चे को समय पे बोला है कि अच्छा, and this project we can see there are many types of herbivores and carnivores animals. You can see in there the food chain. The eagle eats snakes, snake eats mouse, mouse eats grasshopper, and grasshopper eats the grass. अच्छा, आपने क्या मॉडल बनाया इसकी जानकारी देंगे आप? ये मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या मॉडल बनाया? Sir, this is the project of rainwater harvesting. As you know, in Rajasthan there is a little amount of rain. सर उसी के देखते सर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सर जैसे सर हमने ये यहाँ पे सर हम वाटर डालेंगे तो सर ये वाटर हमारे स्टोरेज बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाएगा। सर फिर यहाँ पे सर हमने एक मोटर लगा दी सबमर्सिबल पंप। सर ये पंप हमारे जो हमारे टैंक होती है सर घर के ऊपर, उसमें जाके कलेक्ट होएगा। सर ये वाटर हमारे किचन, टॉयलेट, बाथरूम में सर ये हम यूज़ कर सकते हैं। सर जैसे कि हमें पता सर जो हमारी वेस्टर्न शीट्स होती है सर, उसमें सर 10 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर सर फ्लैशिंग में वेस्ट होता है। सर उसी को देखते सर हमने ये पाइपलाइन इसमें कनेक्ट कर दी है। सर ये जो वाटर यहाँ पे आएगा सर, ये ना अगर हमने यूज़ नहीं लेते तो सर ये वाटर वापस से स्टोरेज बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाएगा। सर इसी को देखते हम वाटर वेस्ट बहुत कम होगा। Sir, for more information, myself Yogita Sharma from class 7. Here, my project is on the process of satellite communication. Here, it is a satellite. It is a transmitter and transmit antenna. It is receiver and receive antenna. It is solar. Obviously, you use your phones and TVs at your home, from where the signals come, from local towers. And on the earth, from where signals come,
from satellite. How? The satellite revolves around the earth and sends the signals on the earth at the different locations. When the signals come on the earth, it distributes everywhere, like on phone, TV, ship, aeroplane, etc. And there are two ground stations also, downlink and uplink. What is downlink? Downlink is that the signals coming to your phone from the cell tower is known as downlink. And what is uplink? Uplink is that the signal leaving from your phone back to the cell tower is known as uplink. Thank you, sir. ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक मॉडल यहाँ पर बनाया है। ये जो प्रोजेक्ट इस बात में है कि जो हमारा भारत है उसमें खेती कैसे होती है। तो ये जो गाय है उसके वेस्ट मटेरियल्स जो निकलता है उससे हम खाद बनाते हैं और मैन्योर बनाते हैं जो हम हमारे खेतों में यूज़ करते हैं। और खेतों में जो पानी यूज़ होता है वो आता है हमारे जो ट्यूबवेल्स है उसके अंदर से, जो नीचे से जो ग्राउंड वाटर है उसे ऊपर लाके हम उसे स्टोर करते हैं। जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम इसे खेतों में यूज़ कर लेते हैं। और जो ये सैटेलाइट है जो धान ट्रांसमीटर वो हम हमारे घर के अंदर खाने में और आधा हम स्टोर करके रखते हैं और आधा हम बेच देते हैं। ये एग्रीकल्चर मॉडल बनाया है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने ये क्या मॉडल बनाया बताएंगे? Periscope. This is a periscope. With the help of this, we can see in our surrounding while we are hidden. This concept is from the military tanks and the submarines. From here, we can see this chart, which is upwards. ये पेरिस्कोप है, आप यहाँ से ऊपर तक देख सकते हैं इसके अंदर। How the kidney works. When you drink water, it gets by the lungs and it is purified by kidney, and then the kidney release this and it became a urine. And kidney also produce vitamin D also. Good afternoon, sir. My project name is Eco-Friendly House, and this is a grass, and this is biogas plant, this is an organic product, this is a heavy road, and this is a solar panel, and this is a heavy road light, and this is a green paper, and this is made up of any imaging paper. So these are lungs, and this shows how we inhale and exhale. Inhale, exhale. हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और ये लंग्स है। From class 6A. This is a game that you have to go slowly smoking. If you will go slowly, if you will touch this wire, it will sound like this. For example, like this. It will sound. So you have to go till the last here. Thank you. अच्छा, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है इसका? प्रोजेक्ट का नाम से नॉर्मल साइंस गेम है। We are from class 6A and today we are here. The digestive system of the cockroach. This is a cockroach. When we dissect or cut this cockroach, we found all these organs inside a cockroach. Like this is a mouth,
salivary glands, crop, gizzard, and mesoderm stomach. In this part of the cockroach, the complete digestion has occurred, and this is the part when the water absorption has occurred. This is called rectum. The waste digestive system is stored temporarily in this part, and this is called anus, the exhausting part of waste material. This is a male cockroach. This is the reproductive part of male cockroach. This is testes, vas deferens, and mushroom-like glands. This is gycosomes. This is a complete internal structure of a male cockroach. These are the types of the business. First, sole proprietorship. A business which is owned and run by a single person is known as sole proprietorship. Partnership. The business which is run by 2 or more persons is known as partnership firm. And the company. A company which is run by the group of the individuals is known as company. These are the types of e-commerce business. Here they are the 4 types of e-commerce: C2C, B2B, B2C, and intra-B. C2C means consumer to consumer. Here buyer is also a consumer and seller is also a consumer. The most relatable example is OLX. Here we sell our second-hand goods. And in B2C stands for business to commerce. For example, Amazon sells their goods to us. We are here consumer. Now B2B means business to business. For example, HDFC and Maruti Suzuki. HDFC provide insurance loans to Maruti Suzuki. This is the example of B2B. ये अकाउंट का मॉडल बनाया है यहाँ पर, लेजर अकाउंट, जनरल अकाउंट। ये एक शेयर मार्केट का मॉडल बनाया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही सुंदर ये आर्ट, विभिन्न तरह की चीज़ें, घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ें, सजावट करने वाली चीज़ें, दीवारों पर लगाने वाली ये चीज़ें BBIS के छात्र छात्राओं के द्वारा निर्मित हैं, जिनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और अभिभावक गण और अतिथि इनका अवलोकन कर रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। BBIS में आयोजित आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का दृश्य देखेंगे, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ देखेंगे। इनकी प्रदर्शनी की गई है और इनसे जो आय होगी, जो लोग इनको खरीदेंगे, उनसे अनाथालय के बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पे प्राइस लिखा है, आप जो भी आपको आइटम यहाँ पसंद हो वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। वो सुंदर सुंदर बच्चों ने यहाँ पर आइटम बनाए हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सब BBIS के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। जो आइटम बिक चुके हैं उनके ऊपर सोल्ड लिखा जा चुका है, यानी कि वो आइटम बिक चुका है। देख रहे हैं सोल्ड।
आइटम बिक चुका है। ये इन्हीं की तरह छोटे छोटे बच्चों द्वारा ये अलग अलग आइटम बनाए हैं और एग्जीबिशन रखा गया है। ये हाउस है जो आरव सैनी के द्वारा बनाया गया है। ये जितने भी आइटम हैं आप खरीद सकते हैं। मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा आपको, जो भी इस एग्जीबिशन से कमाई होगी उसका सारा हिस्सा गांधी बस्ती के अंदर कुछ गरीब बच्चे हैं उनकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। सारे जितने भी कमाई होगी इस एग्जीबिशन से। देख रहे हैं जो बाल भारती स्कूल की एकेडमी उसकी बिल्डिंग है, उसका मॉडल बनाया है बच्चों ने। मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। प्रिया जैन। अच्छा, आप जो स्कूल में ही आपने जो एक्सपीरियंस किया है बच्चों के द्वारा जो आर्ट एंड एग्जीबिशन साइंस के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जीबिशन बहुत अच्छा लग रहा है। जो मतलब बेसिक थी कि बच्चों का नॉलेज बढ़े, ये एग्जीबिशन को देख के ऐसे लग रहा है कि हाँ बच्चे सही स्कूल में आए हैं एंड बच्चे को पार्ट लेना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट ऑन द स्पोर्ट्स प्रोग्राम और बच्चे एक्टिव होते हैं इस चीज़ से। इट्स रियली नाइस कि प्रिंसिपल मैम ज़्यादा फोकस करती हुई करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो बच्चे इससे ज़्यादा अच्छे मतलब आगे बढ़ पाए। अच्छा, आपके परिवार से भी कोई बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे परिवार से 3 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको? कैसा है, आप सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से कि पढ़ाई वगैरह? बहुत अच्छा। यह था सुधानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट और आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विद्यालय की 4 टीमें बनाई गई, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं ने अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज अनेक तरह के खेल यहाँ पर आयोजित किए गए। शुभारंभ में एथलेटिक्स का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है और 4 दिन में अनेक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से दौड़ हैं यानी एथलेटिक्स हैं, वॉलीबॉल हैं, बास्केटबॉल हैं, तैराकी का आयोजन भी होने वाला है, स्केटिंग का आयोजन भी होने वाला है और अनेक तरह के खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। और इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के माध्यम से छात्र छात्राओं की खेल प्रतिभा को तराशा जा रहा है। अतिथियों के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया और आज पहले दिन के खेल का आपने अवलोकन किया। ऐसे शोधक में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।